हाय गाइस, आज का हमारा क्लास रहेगा वर्ग। ठीक है, यानी वर्ग क्या है और इससे जो रिलेटेड बातें होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये कैसे सूत्र को निकाला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखने को मिलेगा जैसे कि बहुत सारे बच्चे को क्या किया जाता है, सूत्र को रटाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रटना नहीं सीखते। ठीक है ना। कैसे इसको निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ग कहते किसे है। ठीक है ना। तो वर्ग जो आपको ये चतुर्भुज का ही भाग है। ठीक है, इसमें भी आपको चार भुजा होता है, चार कोण होते हैं और चार शीर्ष होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का डिफिनेशन देते हैं। वैसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी और प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर से स्पष्ट ये हो जा रहा है कि मतलब कि वर्ग किसे कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए बी एक भुजा हो जा रहा है, बीसी हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, एडी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब चार भुजा होंगे तो चार कोण भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इससे जो रिलेटेड बात होता है उसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं भुजा भी दिया है चार, जिसका नाम हम लोग लिख दिए हैं ए बी, बी सी, सी डी और एडी, जो कि चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होगा। उसी प्रकार से आपको कोण भी यहाँ पे दिखा दिया गया है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ठीक है ना। ये सभी कोण को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ये सभी कोण जो होते हैं आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और एक बात यहाँ पे और भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ये चतुर्भुज है तो इन सभी कोणों का योगफल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ पे निकाल दिया गया 90 और मल्टीप्लाई करके 4 यानी कि 360 होता है। और इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, शीर्ष जो होता है, जैसे कि ए बी सी डी, ये शीर्ष कहलाएगा, जो कि आपको 4 होता है, ए बी सी और डी है। उसी प्रकार से हम लोग वर्ग में भी एक चीज और देखने को मिलेगा, जो विकर्ण है। ठीक है ना। विकर्णों की संख्या आपको 2 होगी, जो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे आप चित्र से स्पष्ट देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बी और डी, यानी बी से डी को मिला देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से ए से सी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी भी एक विकर्ण हो जाएगा, जो दोनों आपस में बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ए सी बराबर ए बी ये विकर्ण बता दिया गया है। अब हम लोग अगला बात क्या करेंगे, जैसे कि सूत्र इससे जो रिलेटेड आता है उसको हम लोग निकालने के यहाँ पे सीखेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सूत्र निकालने के लिए। ठीक है ना। तो अब जैसे कि ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे हमने मान लीजिए बी डी जब विकर्ण खींच दिया, ठीक है ना। तो अब बी डी जब विकर्ण खींचा तो ये जो वर्ग है उसको 2 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, यानी कि बराबर बराबर भाग में बांटेगा। अब यहाँ पे ये पहला भाग हो गया, ठीक है ना, और ये दूसरा भाग हो गया। जैसे पहला भाग आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, जो त्रिभुज बना है, ठीक है, वो भी समकोण त्रिभुज है, और दूसरा भाग भी है, वो भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। यदि आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आता है, ठीक है, तो अब हमारे पिछले जो क्लास लिया गया था, वीडियो जो अपलोड किया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम करके आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये अब समकोण त्रिभुज की बारी आती है, तो ये दोनों त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद जब हम उसको ऐड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं हम उस ए बी डी, ठीक है ना, इस त्रिभुज को उठाकर हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं इसको हम ऐसे करेंगे, ये जो 90 डिग्री का बना है, किससे बना है, ए पर बना है। ठीक है, और इसको हम लोग डी बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे 90 डिग्री जब ये बना है, ऐसे 90 डिग्री, तो आप देख रहे हो कि इस पे एक ऊंचाई भी है और एक आधार है। तो ये समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा आपको 1 बटा कितना होता है, 1/2 और आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है ना, आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि आधार कितना है और ऊंचाई कितना है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये सभी भुजा आपको बराबर है, इसको ए लिख दिए, ये ए लिख दिए, ए लिख दिए। ठीक है ना। आपको अभी बताया गया कि वर्ग के प्रत्येक भुजा जो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, उसको हमने ए ले लिया।
तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है ना। तो 1/2 यहाँ पे ऐसे रखेंगे, 1/2। ए कितना है, आधार कितना है, ए है, और आपको ऊंचाई भी ए है, ठीक है ना। आधार ए और ऊंचाई ए, यानी कि ए गुने ए करेंगे तो ऐसे अब यहाँ पे हम इक्वल लेंगे 1/2 गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी समान चर जो है उसका पावर क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एगो एगो दूगो हो गया। अब देखिए आपको ये ऐसे भी किया जा सकता है, कर सकते हैं a²/2। उसी प्रकार से एक और आपको त्रिभुज जो आएगा, ठीक है, यानी कि आप त्रिभुज से DAB जहाँ पे एंगल बनता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, DAB, ठीक है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, a²/2 करके आया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दूसरा त्रिभुज जो है DCB आपको लेकर आएंगे, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें भी आपको आधार है और ऊंचाई है, यहाँ पर भी ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 और आधार गुना ऊंचाई। आपको आधार आ गया, ऊंचाई, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार कितना है इसका, ए है, और ऊंचाई भी कितना है, ए है। 1/2 और आधार ए, फिर ऊंचाई। आप देखिए यहाँ पे जो हमने पिछला बात बताया था, ठीक है ना, त्रिभुज DAB में किस तरह से निकाला गया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 कर दिए, और ए क्या है, समान है, तो इसको आपस में हम लोग गुना करेंगे तो a² होगा। अब यहाँ पे a²/2 करके आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आपको आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ग बना है ABCD उसका क्षेत्रफल हमको लेकर आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि आपने देखा कि BAD का क्षेत्रफल कितना आया था, त्रिभुज BCD का भी क्षेत्रफल कितना आया था। तो इसका जो क्षेत्रफल आया था a²/2, और बीच में आपको प्लस है यानी ऐड का चिन्ह हम दे देंगे, और फिर इसका भी a²/2 करके आया था। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, LCM लेके यानी कि बटा का काम करने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों का लसर है ना, दो का लसर कितना होगा, ए होगा, तो a² अब प्लस a², ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एगो a² और एगो a² कितना हो जाएगा, आपको 2a² हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिल गया 2a²/2, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, 2 से 2 का कर दिए, काट दिए, आपके पास कितना मिला, a² मिला, ठीक है ना। ये a² जो आया ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया। हमने a को क्या माना था, भुजा माना था, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वहां पे भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपका ये जो सूत्र निकल के आया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। रटने की कोई बात नहीं, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, सोल्यूशन करके निकाल सकते हो। हम लोग अब देखेंगे वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। परिमाप का मतलब होता है उसके किनारे की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहेंगे। अब देखिए जैसे कि A से क्या किया, B के पास आया, B से C के, C से D से, और उसी प्रकार से D से A के पास पहुंचा, यानी कि इसके कुल तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग परिमाप को कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये चारों भुजा के लंबाई को हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि AB प्लस BC प्लस CD, उसी प्रकार से AD। अब ये देखेंगे सभी की लंबाई जो कितना दिया है, AB का भी A है, BC का भी है, प्रत्येक की लंबाई क्या है, A है, A प्लस A प्लस A प्लस A, यानी कि ये 4A हो गया, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4A, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बोले थे कि A को क्या माने हैं, भुजा माने हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुने भुजा, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है ना। इस तरह से आप परिमाप को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, विकर्ण को कैसे निकाला जाता है, यानी वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हो, जैसे कि ये BD क्या है, आपका विकर्ण है, यानी कि हम BD की लंबाई ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है ना। ये यहाँ से उठाएगा मैं यहाँ पे लेके आया समझने के लिए, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। समकोण त्रिभुज का आपको ये नियम बताया गया था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का कर्ण कहेंगे। कर्ण यानी कि कर्ण जो होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है,
उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका नियम हम अपना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे BD है, BD का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि BC, यहाँ पे BC का स्क्वायर प्लस आपको CD का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसे BD को ज्यों के त्यों रखते हैं BD, अब इधर स्क्वायर है तो बराबर के इधर क्या बन जाता है, रूट में आ जाता है। यानी अब BC का वैल्यू कितना दिया है, A दिया है, और CD का भी वैल्यू कितना दिया है, A दिया है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, CD का स्क्वायर। ठीक है ना। अब A स्क्वायर A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो जाता है, 2A स्क्वायर हो जाता है। ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं BD, यानी कि आपको बन जाएगा 2A स्क्वायर। A स्क्वायर को तो हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं, यानी कि 2A है। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि √2 गुने A। अब देखिए यहाँ पे A हमने किसको माना था, भुजा को माना था। ठीक है ना। तो यानी कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं √2 होता है और गुने भुजा। ठीक है ना। यानी वर्ग का विकर्ण आपको ये होता है √2 गुने भुजा। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से फॉर्मूला को निकालने सीख गए, आप लोग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी के साथ अगर आपको किसी प्रकार का मतलब की आवश्यकता होती है अदर भी चीजों की, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।